और वास्तविक में 12 माह से 13 पर्व में से सबसे प्रसिद्ध लोक सांस्कृतिक पर्व टुसु पर्व। महाराज गो टुसु था पिहो घन साथ राइते गो घन साथ राइते गो आबला बछुर के गोबर गुड़ी चाउर के आरवा चाउर के गुड़ी गो आरवा चाउर के गुड़ी गो हमरा जगो थापी हो टुसु घन साथ राइते गो घन साथ राइते गो गेंदा फूले पूजी हो टुसु के पानी दीबना हमार मने आशा मिटेला मने आशा मिटेला टुसु के पानी दीबना पानी हेलिस पानी खेलिस पानी है तो बने देतर पानी है तो बने देतर अपन मने बुझी देखा पानी है गई ससुर घर पानी है गई ससुर घर। और जब सरल जा है तो इस आयोजन है तो तमाम आयोजक कमेटी के और मुख्य रूप से इस कमेटी के अध्यक्ष पवन महतो जी और यहाँ जो उपस्थित है हरातू पंचायत मुखिया श्री राजेंद्र वेदिया जी और चालू पंचायत के पंचायत समिति आदरणीय श्री अनिल महतो जी हमारे बीच उपस्थित है पूर्व विधानसभा प्रत्याशी समुंदर पहाड़ जी सरवन महतो जी उपस्थित है विराट जी गजेंद्र दा और उपस्थित तमाम जितने भी कलाकार बंधु हैं प्रेस मीडिया के बंधु हैं सांस्कृतिक प्रेमी हैं आप सबको हम झारखंडी जोहार और जय झारखंड पेश करते हैं। तो आज इस मेले के माध्यम से हम अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं जो आज के इस देव में सदियों पहले इस घने जंगल के बीच में इस आओ हवाओं के बीच में इस पर्यावरण के बीच में एक खुशहाल जिंदगी हुआ करता था एक आनंदित जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। और आज इस डेम बनने में जो बलिदान दिए विस्थापित हुए आज उस विस्थापित का स्थिति क्या है परिस्थिति क्या है उसको आज कहाँ रह रहे हैं किस हालात में रह रहे हैं उसको आज याद करने के लिए एक मेला का आयोजन किया गया है। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और टुसु पर्व की अगर बात आए तो टुसु पर्व बहुत ऐसे मान्यताएं हैं बहुत ऐसे कहावतें हैं कि टुसु कोई राजा रानी की बेटी थी तो टुसु कोई सती थी तो टुसु अलग अलग मान्यताएं कहानी है। लेकिन हम इन मन में सब बुझे थे विचार करे थे कि वास्तविक में टुसु के है। अगर टुसु राजा रानी के बेटी होती तो टुसु पर्व राजा रानी के दरबार में होता। तो अगर देखते हैं टुसु पर्व जो एक फसलीय पर्व है जब किसानों के बीच में गांव देहात में जंगल झाड़ में कहने का मतलब अगर किसान लोग धूमधाम से मनाते हैं तो टुसु कोई राजा रानी की बेटी नहीं बल्कि किसान के बेटी स्वरूप है टुसु। यह संपूर्ण तरीके से फसलीय पर्व है। यह धान के खेती संपन्न होने के खुशी से किसान इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। टुसु पर्व कई ऐसे हमारे पूर्वजों के द्वारा कथाएं हैं गीत हैं कहानी है जो इस बात को साबित करते हैं कि वास्तव में टुसु किसान की बेटी स्वरूप है। वास्तव में टुसु किसानों का बेटी स्वरूप है। टुसु शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है इसमें
दो बातें मुख्य रूप से आता है। टुसु शब्द का उत्पत्ति टुई शब्द से हुआ है। टू यानी शीर्ष यानी आगा। जो धान का जो फल होता है, धान का पौधा का, धान का गाछी का सबसे ऊपर आगा में होता है। और शीर्ष कहने का मतलब अगर जीवन चक्र की बात करें तो सूर्य देवता जो है कि हमारे शीर्ष में है, और सूर्य देवता का चक्र से हमारा दिनचर्या चलता है, हमारा जीवन चक्र चलता है। उसी प्रकार धान रूपी अन्न को खा करके हमारा जीवनचर्या चलता है। तो इसीलिए धान को हम लोग शीर्ष मानते हैं जीवनचर्या में, यानी शीर्ष कहने का मतलब टूई सबसे आगा। तो ये टूई शब्द से टुसु आया है। और दूसरा शब्द जो है टुसु शब्द आने का, जैसे कि एक एक मुठा धान ले जाकर के हम लोग रोहित मास में किसान बीज बोते हैं, हम लोग रोपा मास में रोपते हैं, उसको देख रेख करते हैं। और जब अघन मास में हम लोग पूरा खेती को, धान का फसल को घर लेके आते हैं। अभी तो कई घर हुआ, पहले के जमाने में सबका छोटा छोटा घर होता था, और जब घर में धान लेकर के आते थे तो पूरा घर धान से भर जाता था। तब हम लोग बोलते थे टेस्टेसाई के धान हो गया। टेस्टेसाई के धान भरने का शब्द शब्द से टुसु शब्द आया है। तो टेस्टेसाई के और टुई शब्द से टुसु शब्द का उत्पत्ति हुआ है। और टुसु का कई नाम है। जब इसको हम लोग गाछी के रूप में होता है तो उसको हम लोग धानी कहते हैं। और जब धान पूरा खेत का सभी धान को हम लोग खलियान लाते हैं तो 3 बूंदा, 5 बूंदा, 7 बूंदा, 9 बूंदा गाछी को हम लोग छोड़ देते हैं। और अंतिम में सूप दिन दे करके साफ सुथरा करके साफ सफाई करके शांति वातावरण के साथ पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार हम लोग जिसको लेके आते हैं उसको हम लोग टीनी मनी कहते हैं। यानी कहीं बूढ़ी माए, कहीं टीनी माए, कहीं ठकुराइन माए, सबका एक ही नाम है। मतलब जब ये खलियान लेके आया तो टीनी मनी, और जब खेत में था तो धान मनी। और वही टीनी मनी को जब हम लोग अघन संक्रांति में स्थापित करते हैं तो वह हुआ टुसु मनी। और यही टुसु मनी जब सारे धान को लेके आते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं टिमनी। यानी टुसु का मुख्य रूप से 4 नाम, धान मनी, टुसु मनी, टीनी मनी और टिमनी। तो ये मुख्य रूप से 4 नाम है। और ये किसानों का पर्व है, 1 महीना तक मनाया जाने वाला महापर्व, जिसका शुरुआत अघन संक्रांति से लेकर हम लोग इसका विसर्जन मकर संक्रांति में करते हैं। ये बहनों के द्वारा 1 महीना तक इसका विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते हैं। और जब इसका 1 महीना तक मनाते हैं तो 4 दिन इसका मुख्य रूप से मनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आवड़ी, चावड़ी, बावड़ी, मकर। आवड़ी मतलब जल्दी करिए पर्व आ गया। चावड़ी मतलब 4 बूटा, बावड़ी मतलब पिठा करा, और मकर मतलब टुसु का विदाई। और टुसु का विदाई यानी बेटी का विदाई के अवसर पर नाच गान, ढोल नगाड़ा और इस तरीके से गीत संगीत, खुशहाली, खपरा पीठा, गुड़ पीठा, अनेक प्रकार के पकवान हम लोग बनाते हैं। और उसके अगले दिन किसान हम लोग कृषि वर्ष के रूप में अखाड़ यात्रा करते हैं। और अखाड़ यात्रा यानी फिर से कृषि कार्य का शुभारंभ हम लोग का इस तरीके से किसान से संबंधित यह बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है। और इसको लेकर के कई कहानी है, कई गीतें हैं जिसमें कहा गया है। हाँ, कहने का मतलब ये साफ गीत बता रहा है कि हम लोग 1 महीना तक इसको मनाते हैं। और जब 1 महीना तक
मतलब टूसू किसान के लिए बेटी के समान भी है, और इसको जब हम लोग अन्न को ग्रहण करते हैं तो यही धान हमारा माँ के समान भी होता है, जिससे हम लोग जीवन यापन करते हैं। और जिस प्रकार टूसू को विदाई हम लोग करते हैं, तो एक किसान जब अपना बेटी का विदाई करने का मतलब वो सृजन के लिए, वंश को बढ़ाने के लिए, इसीलिए टूसू का विदाई हम लोग हमेशा पानी में करते हैं, क्योंकि पानी में देने का मतलब ये धान रूपी जो टूसू है ये अपना वंश को बढ़ाएंगे, अपना सृजन करेंगे, इसीलिए हमेशा पानी में इसका विसर्जन किया जाता है। और ये जो देख रहे हैं रंग बिरंगे आकर्षक का रूप, ये हमारा चौड़ल है। चौड़ल यानी टूसू का पालकी, इसी में हम लोग सजा करके बेटी रूपी टूसू का हम लोग विदाई करते हैं। जैसे अपना किसान अपना बेटी का विदाई पहले पालकी में करते थे, उसी प्रकार यह पालकी है टूसू का, इसी में बैठा करके हम लोग इस टूसू का विदाई करते हैं, यानी इसको हम लोग चौड़ल कहते हैं। बहुत कोई टूसू और चौड़ल एक है कि अलग अलग है कि कौन टूसू है कौन चौड़ल है, बहुत कंफ्यूजन करते हैं। तो टूसू हमारा धान स्वरूप बेटी, और ये जो आकर्षण रूप देख रहे हैं इसको चौड़ल कहते हैं, या टूसू का पालकी हम लोग बोल सकते हैं। और विदाई के समय हम लोग और कई गाना गाते हैं, एक सोड़ा पे दो सोड़ा पे तीन सोड़ा पे लोग चले, हमारे टूसू मथे चले। कहने का मतलब तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण कहने का मतलब सच्चाई, रजोगुण कहने का मतलब सृजन, और तमोगुण कहने का मतलब विनाश। तो आदमी तीनों गुण में चलते हैं, लेकिन हमारा टूसू मध्य चले, यानी रजोगुण में चले, यानी सृजन के रूप में चले, सृष्टि के रूप में चले। ये हमारा इतना सुंदर प्रसिद्ध गाना, इसीलिए विदाई के समय हम लोग इस गाना को गाते हैं। और बहुत एक मार्मिक गाना भी गाया जाता है, और उस समय बोला जाता है, ससुराल विदाई करते हैं कोई भी माँ बाप तो उस समय आंसू बहाते हैं, इसलिए अभी पानी पीबो ना, ताकि हमारा मने का सा मिटे ना। तो इस तरीके से हमारा बहुत ही प्रसिद्ध लोक संस्कृति महापर्व, इसको आज विस्थापित क्षेत्र को याद के लिए यहाँ पे मनाए, इसलिए तमाम आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रथम वर्ष में इस मेला का साक्षी बनाने के यहाँ उपस्थित हुए, इसका अवसर दिए, इसलिए हम तमाम आयोजक कमेटी का फिर से हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।